हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। सॉरी मैं 2 दिन वीडियोस नहीं डाल पाई। हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 600 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं ESIC, नॉरसेट एंड RRB की प्रिपरेशन करा रही हूँ। जो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर टाइप का MCQ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। 600 MCQs हम कर चुके हैं, 601 क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। और अगर उन 600 क्वेश्चन में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, तो 5-6 नंबर आप लोगों के पक्के हैं। जस्ट आपको प्रीवियस वीडियोज एक बार जाके देखनी है। एंड ESIC का एग्जाम जो होने जा रहा है 7 जुलाई को, उसके लिए 2 क्रैश कोर्सेज मेरे चल रहे हैं। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। एक है 999 का क्रैश कोर्स, एक है 799 का क्रैश कोर्स। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जो 999 का क्रैश कोर्स है बच्चा, उसमें मैं करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि इन 30 डेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करने, प्लस MCQ क्लासेस, प्लस टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। जो 799 का है, उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस करेंगे। दोनों ही क्रैश कोर्सेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैं। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं पेपर से पहले करवाऊंगी, ताकि आपकी हर एक चीज़ की क्लियरेंस हो जाए। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बच्चा आप कर रहे हैं RRB एंड नॉरसेट की तैयारी, तो भी आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 4 मंथ्स का फुल फ्लेज जो मेरा थ्योरी बैच है 2499 का, लाइव एंड रिकॉर्डेड 4 मंथ्स का थ्योरी बैच, ये आज ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें आपको एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी, आपका बेसिक, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, सो ऑल इन वन बैच है फॉर RRB एंड नॉरसेट। आज ही आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन पे। 601 क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है, which sign is associated with placenta previa in 34-week multipara pregnant woman? तो इनमें से कौन सा साइन हमें देखने को मिलेगा प्लेसेंटा प्रीविया का 34 वीक्स प्रेग्नेंट मल्टीपैरा प्रेग्नेंट वुमेन में? देखो, 3 चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। एक तो आपको देखने को मिल रहा है प्रेजेंट प्रीविया मल्टीपैरा प्रेग्नेंट वुमेन इन 34 वीक। मल्टीपैरा क्या होती है? जो कि मल्टीपल बच्चों को जन्म दे चुकी है, मोर देन 2 बच्चों को, 2 चिल्ड्रंस को जो है बर्थ दे चुकी है, ठीक है। और मल्टी ग्रेविडा होती है, जो कि मल्टीपल टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जैसे कि ये आप लोगों का यूट्रस है, जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग पोजीशन नियर द सर्वाइकल ऑस जो है वो अटैच हो गया होता है, ठीक है ना। ये आपका यूट्रस है, लो लाइंग प्लेसेंटा जो है लग गया है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। इसका बहुत ही कॉमन एक साइन देखने को मिलता है। पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। पेनलेस वजाइनल डिलीवरी, पेन एब्डोमेन एंड टेंडरनेस, हाइपोवोलीमिया, हाइपर एमनियोसिस। देखो, लो लाइंग प्लेसेंटा है, लो लाइंग प्लेसेंटा में हमें पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, 2 चीजें होती हैं। एक हम पढ़ते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है कि प्लेसेंटा यहाँ पे लग गया है और वो अब्रप्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से वो अलग हो रहा है। इसमें क्या होगा, कोई चीज अगर डी अटैच हो रही है, क्या हो रही है? डी अटैच हो रही है, तो वहां पे तो पेन होना जाहिर है, ठीक है ना, ठीक है ना। पर यहाँ पे कोई चीज डी अटैच नहीं हो रहा बच्चा, बस वो नीचे लगा है, लो लाइंग नियर द सर्वाइकल ऑस वो यहाँ पे लगा है, इसलिए इसमें हमें पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलती है। और ये इसका मेन साइन होता है कि पेशेंट आता है, उसके वजाइना से ब्लीडिंग आ रही होती है, पर पेन नहीं हो रही होती बिल्कुल भी। जो ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इज अ पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया हो आप लोगों को। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यू इज यूज्ड टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी? तो इनमें से कौन सी लैब वैल्यू जो है असेस की जाती है जब आप इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे रहे हो? तो PT, INR, APTT या फिर CT। INR की फुल फॉर्म ही नहीं काफी बच्चों को पता। इट्स अ इंटरनेशनल, पहले लिख लेना इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। एक क्वेश्चन ये बन गया, इंटरनेशनल
नॉर्मलाइज्ड रेशियो, क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है हम चेक करते हैं, ठीक है। और अगर ये वैल्यू हमारी 1.0 to 2.0 आती है देन इट इज अ नॉर्मल, अदरवाइज इसको हम एबनॉर्मल कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। डेस्क प्रोवाइडेड विद द टेबल टॉप प्रिवेंटेड नेक प्रॉब्लम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो जब हम डेस्क प्रोवाइड करते हैं, टेबल प्रोवाइड करते हैं नेक की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको हम किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में काउंट करेंगे, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी। सो देखो, जब भी किसी स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन के लिए रिस्क को कम करते हैं, अब स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन कौन सी थी हमारी यहाँ पे, नेक प्रॉब्लम, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। बट जब हम रिस्क को ही नहीं पैदा होने देते, ठीक है, रिस्क को ही नहीं मतलब होने देते कि रिस्क प्रेजेंट ही नहीं होने चाहिए कम्युनिटी में, ठीक है। सो रिस्क की प्रिवेंशन करता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। जब हम स्पेसिफिक डिसीज के लिए रिस्क को प्रिवेंट करते हैं देन इट्स प्राइमरी। जब हम डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं सेकेंडरी। टर्शरीज हम जब लॉस कम कराते हैं डिसीज से होने वाला। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बच्चे, और ये प्रीवियस आरआरबी का क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर के आरआरबी का क्वेश्चन है। पर्सन इंजेस्टेड 50 टैबलेट्स ऑफ पैरासिटामोल एंड अराइव्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सिंग एक्शन फॉर दिस पेशेंट। सो एक पेशेंट ने 50 टैबलेट्स खा ली हैं पीसीएम की, ठीक है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, तो इनमें से कौन सा नर्सिंग एक्शन करोगे इस पेशेंट के लिए। एडमिनिस्टर एन एसिटाइलसिस्टीन, चेक सीरम पीसीएम लेवल, एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल, आईवी फ्लूइड। सो पढ़ा होगा आपने पीसीएम का एंटीडोट क्या है, एन एसिटाइलसिस्टीन, यहाँ पे लिख लेना, ये एंटीडोट है पीसीएम का, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, विच इज अ यूनिवर्सल एंटीडोट। सो जो आपका एक्टिवेटेड चारकोल है ना, ये यूनिवर्सल एंटीडोट है आप लोगों का, क्लियर ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 34 years old female has 3 months history of disturbed sleep with early morning awaking, decreased appetite, lethargy, multiple body pain, feeling low, worthlessness. Most appropriate treatment in this case is, so 3 months की हिस्ट्री एट 34 ईयर्स की फीमेल है कि वो बहुत, उसकी स्लीप जो है डिस्टर्ब्ड है, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है, उसका एपेटाइट बिल्कुल कम हो गया है, लेथार्जिक है, मल्टीपल बॉडी पेन हो रहा है, फीलिंग लो, वर्थलेसनेस लगती है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दोगे, एंटी डिप्रेसेंट, हिप्नोटिक ड्रग्स दोगे, एंग्जाइटिक्स दोगे। सो इसमें हम प्रॉपरली देखो, अगर आप साइन एंड सिम्टम्स पढ़ोगे ना, जो पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, तो डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। कैसे दिख रहे हैं, पेशेंट वर्थलेसनेस फील कर रहा है, फीलिंग लो कर रहा है, ठीक है, बॉडी पेन हो रही है, अवेकिंग हो रही है अर्ली मॉर्निंग, डिक्रीज एपेटाइट है, लेथार्जिक है, मल्टीपल बॉडी पेन है। सो इट्स अ साइंस ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को हम किससे डील करते हैं, एंटी डिप्रेशन से, ठीक है। एंटी साइकोटिक हम साइकोसिस जो मेनिया वाले पेशेंट होते हैं, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, उनमें देते हैं। हिप्नोटिक्स हम किस में देते हैं, जिन पेशेंट्स को सिडेशन करनी होती है। एंग्जाइटिक्स देते हैं जिन पेशेंट्स को एंग्जाइटी के अटैक्स आते हैं, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्ट्रेस प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चा, लेट मी टेक यू टू द क्रैश कोर्सेज। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। जो ESIC का एग्जाम होने जा रहा है 7 जुलाई को, उसके लिए 2 क्रैश कोर्सेज मैंने स्टार्ट किए हैं। एक है 999 का क्रैश कोर्स, एक है 799 का क्रैश कोर्स। बच्चे जो 999 का क्रैश कोर्स है उसमें मैं करवा रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। बच्चे इस टाइम आप थ्योरी नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हो सारे। MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी। 799 कोर्स में 7 हम MCQ क्लासेस करेंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी। दोनों ही क्रैश कोर्सेज में मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी आपसे डिस्कस करूंगी पेपर से पहले,
प्लस दोनों ही क्रैश कोर्सेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप जॉब भी करते हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स जो हैं इसमें मिलेंगी। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज दोनों में से कोई भी एसआईसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी बैच शुरू हो गया है बच्चे, क्योंकि सितंबर में नॉर्सेट का पेपर है और आरआरबी की वैकेंसी भी रिलीज हो जाएगी, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आउट है। सो 2499 का जो प्रॉपर बैच है वो शुरू हो चुका है, जिसमें आपका पहले मैं बेसिक प्लस एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपका क्लियर करूंगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना। देन हम हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे, देन हम सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस लेंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होगा। सो ये भी जो प्रॉपर 4 मंथ्स का है बैच, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं फॉर आरआरबी एंड नॉसेट। क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ए सप्लीमेंट इज गिवन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर ऑफ एवरी, कितने टाइम पे 1 से लेके 6 ईयर के बच्चे को विटामिन ए देते हो आप? ऑप्शंस है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स। सो 6 मंथ्स के गैप से 1 ईयर से शुरू होता है विटामिन ए, और कब तक देते हो आप? 6 ईयर्स तक के बच्चे को एवरी 6 मंथ्स के बाद। So a child with nephrotic syndrome is being treated with corticosteroid therapy. A nurse reviewed the laboratory reports of a children urine. Which of the following should decrease shows the effectiveness of drug? So देखो, child है nephrotic syndrome का, corticosteroid therapy चल रही है और उस पेशेंट की लेबॉर्ट्रीज वैल्यू चेक कर रहे हो आप, और कौन सी लेबॉर्ट्री वैल्यू जो है आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ड्रग जो है वो काम कर रही है। पॉलीयूरिया, हेमेचूरिया, ग्लाइकोयूरिया या फिर प्रोटीनोयूरिया। सो देखो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें क्या देखने को मिलता है? बच्चे के यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, ठीक है। सो अगर उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इफेक्टिव रह रही है तो उसका जो प्रोटीनोयूरिया है वो हमें क्या देखने को मिलेगा? लेबॉर्ट्री वैल्यू में डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। शुड डिक्रीज शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, क्योंकि मेन साइन ही इसका ये है। प्रोटीनोयूरिया जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मेन साइन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेशेंट एट 38 वीक ऑफ gestation is admitted for an induction of labor. Her membranes ruptured 12 hours ago. There are no other sign of labor. Which medication does the nurse anticipate will be prescribed? Oxytocin, estrogen, magnesium sulfate, dinoprostone. सो देखो, मदर है 38 वीक ऑफ गेस्टेशन की, इंडक्शन ऑफ लेबर है, उसकी मेम्ब्रेन्स जो है 12 घंटे पहले ही रप्चर हो चुकी हैं, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, मदर को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए कौन सी मेडिसिन जो है उसको प्रिस्क्राइब होगी? सो ऑक्सीटोसिन जो है हम मदर को ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि हेल्प करेगा सर्वाइकल डायलिटेशन में और मदर का जो डिलीवरी है वो करवाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर इन्फेंट हु हैज प्रेसिस्टेंट डायरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इज। तो नर्स केयर कर रही है इन्फेंट की जिसे बहुत लंबे समय से प्रेसिस्टेंट डायरिया है, तो उसको कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? एसिडोसिस, एल्केलोसिस, हाइपरकेलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। सो ऑब्वियसली उसे क्या हो सकता है? एसिडोसिस। देखो, वॉमिटिंग में होगा एल्केलोसिस, ठीक है, इसको लिख लेना, और डायरिया में होगा एसिडोसिस, ठीक है, क्योंकि वॉमिटिंग करोगे तो स्टमक का सारा एसिड बाहर और अंदर क्या रह गया? एल्केलाइन सब्सटेंस। डायरिया होगा तो इंटेस्टाइन्स का सारा एल्केलाइन सिस्टम, सारा एल्केलाइन बाहर और एसिडस अंदर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन? विटामिन के, कैल्शियम, प्लाज्मिन, फिब्रिनोन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए नहीं रिक्वायर होती? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है मेरे साथ ईएसआईसी की, अभी जो ये बचा हुआ टाइम है, फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन बच्चे करना चाहता है, तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ईएसआईसी के 2 बैचेस जो हैं, एक है 999 का क्रैश कोर्स, एक है 799 का क्रैश कोर्स, ज्वाइन कर सकता है। 999 के क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस हैं। अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इसी में ही मिलेंगे, अच्छे खासे टेस्ट मिलेंगे आपको। 799 में एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस है, दोनों ही लाइव एंड रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे। आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए फुल फ्लेज्ड 4 मंथ्स का 2499 का बैच जो है स्टार्ट हो गया। जो बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है आरआरबी एंड नॉर्सेट और उसको प्रॉपरली प्रेपरेशन करनी है, तो ये बैच आप लोगों के लिए बेस्ट है। सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होगा,
अनाटमी एंड फिजियोलॉजी होगी, थ्योरी होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। फुल डिटेल्ड बैच है, आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।